बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी राम सेतु को नेशनल हेरिटेज बनाने की काफी समय से मांग कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक याचिका भी दायर कर रखी है। स्वामी का कहना है कि ये सेतु हिंदू धर्म के लिए बेहद महत्व का है और इसे बचाए रखना तभी संभव है जब उसे राष्ट्रीय स्मारक मान लिया जाए। यहाँ हम आपको ये बता दें कि जब भी कोई जगह नेशनल हेरिटेज की श्रेणी में आ जाती है तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी सेंटर की होती है, यानी कि केंद्र सरकार की। संरक्षण के लिए वो कई सारे प्रतिबंध भी लगा सकता है। राम सेतु मतलब तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट से पंबन द्वीप और श्रीलंका के उत्तरी तट पर मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थरों की एक कड़ी है। रामायण महाकाव्य के अनुसार श्री राम ने लंका पर चढ़ाई के लिए समुद्र पर इस पुल का निर्माण कराया था और अलग अलग ग्रंथों में भी राम सेतु का उल्लेख हमें मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार खुद प्रभु श्री राम ने कई दिनों की पड़ताल के बाद रामेश्वरम के आगे समुद्र में वो जगह खोजी जहां से श्रीलंका पहुंचने में बेहद आसानी हो सके या श्रीलंका आसानी से पहुंचा जा सके मां सीता को छुड़ाने के लिए। अंग्रेज राम सेतु को एडम ब्रिज कहते हैं तो मुस्लिम मान्यता के अनुसार इसे आदम ने बनवाया था, ऐसा मुसलमान मानते हैं। हालांकि साइंस को इस पर विश्वास काफी बाद में आया जब वर्ष 1993 में नासा ने कुछ तस्वीरें जारी की। इन सैटेलाइट तस्वीरों में ठीक उसी जगह पर चौड़ी पट्टी की तरह एक चीज दिखाई दे रही थी जो शायद पुल हो सकती थी। इसके बाद राम सेतु पर जाकर बात होने लगी। नासा के पहले भी अमेरिकी पुरातत्वविद अलग अलग आधार पर यह दावा करते रहे हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच सेतु बनाने की बात सच है। करीब 50 किलोमीटर लंबे इस पुल के साथ लगातार इस बात का उल्लेख हुआ था कि इसके पत्थर तैरने वाले थे। पानी में तैरने वाले ये पत्थर चूने और पत्थर की श्रेणी के हैं। ज्वालामुखी के लावा से बने ये पत्थर अंदर से खोखले होते हैं। इनमें बारीक बारीक छेद भी होते हैं। वजन कम होने और हवा भारी होने के कारण ये पानी में तैरते रहते हैं, डूबते नहीं। थोड़ा सा अगर हम साइंस की भाषा में इसे समझें तो बायंसी फोर्स यानी कि उत्प्लावक बल इन्हें डूबने से रोके रखता है और ये वो बल है जो किसी तरल में आंशिक या पूरी तरह से डूबी किसी भी वस्तु पर लगता है और उसे ऊपर उठाए रखता है। इस तरह के पत्थर भारत के अलावा फिजी आइलैंड, न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया में पाए जाते हैं। वर्ष 1480 से पहले तक यह हिस्सा समुद्र के ऊपर ही रहा होगा और बाद में आए चक्रवाती तूफानों ने इसे तोड़ दिया होगा, जिसके बाद ये सेतु यानी कि ये पुल पानी में कुछ फीट नीचे तक डूब गया होगा। इसमें काफी योगदान ग्लोबल वार्मिंग का भी हो सकता है, जिसके कारण समुद्र का स्तर लगातार बढ़ता गया और कई चीजें समुद्र में डूबती गईं, समाती गईं। 2005 में यूपीए सरकार के कार्यकाल में एक परियोजना की शुरुआत हुई। इसके तहत भारत और श्रीलंका के बीच 2 चैनल बनाए जाने थे। इनमें से एक चैनल राम सेतु के रास्ते पर बनना था। ये चैनल मन्नार की खाड़ी यानी कि भारत और पाक बे यानी कि श्रीलंका को आपस में जोड़ता है। ये चैनल 12 मीटर गहरा, 300 मीटर चौड़ा बनना था, लेकिन इसके लिए राम सेतु की चट्टानों को तोड़ा जाना था। परियोजना का सपोर्ट करने वाले तर्क देते हैं कि राम सेतु के कारण से जहाजों को श्रीलंका के पीछे से होकर आना पड़ता है। इस कारण उन्हें लगभग 780 किलोमीटर की अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है। इसमें समय और पैसे दोनों अधिक खर्च होते हैं। साथ ही साथ समुद्री सफर के खतरे अलग होते हैं। राम सेतु के पास समुद्र की गहराई 10 मीटर से भी कम है। ऐसे में जहाज उससे होते हुए नहीं गुजर सकते। अगर सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो जहाज यहां से आ जा सकते थे, लेकिन इसके लिए राम सेतु को पूरी तरह से तोड़ा जाना था। इसका विरोध होने लगा और अंततः 2007 में अदालत को इस परियोजना पर रोक लगानी पड़ी। वैसे 3 वर्षों से एक बार फिर इस पर शोध शुरू हो चुका है। शोध चल रहा है। अलग अलग शोधकर्ता यह जांचना चाहते हैं कि राम सेतु क्या वाकई में वही है जो कथाओं में बताया जाता है, या ये कोई कुदरती पुल है, या ये कोई ऐसा पुल है जो इंसानों ने बनाया।